आज 2009-2010 के वर्ष के लिए गुजरात सरकार ने गुजरात विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया। पिछले कई वर्षों से गुजरात सरकार सरप्लस बजट के साथ आगे बढ़ रही है। इस बार भी हम सरप्लस बजट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 11th 5-year प्लान में 1,11,111 करोड़ रुपए की हमारा आयोजन है और जो 1960 से लेकर के अब तक के गुजरात के निर्माण में जो योजनाएं थी उससे दोगुना है। यानी एक तरफ 45 साल और दूसरी तरफ 5 साल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार के बजट में एक सबसे बड़ा संकट 6th पे कमीशन के कारण 4,000 करोड़ रुपयों का हमें अतिरिक्त बोझ आया। गुजरात एक प्रकार से वैश्विक व्यापार से जुड़ा हुआ केंद्र है। यहां उत्पादित चीजें दुनिया के बाजार में जाती हैं और विश्व जब मंदी के दौर से गुजर रहा है तो उसका प्रभाव गुजरात पे होना बहुत स्वाभाविक है। तो 6th पे कमीशन का बोझ, दूसरी तरफ वैश्विक मंदी का प्रहार, उन सब के बावजूद भी गुजरात ने बहुत ही विकास केंद्री, प्रगतिशील सरप्लस बजट देने में सफलता पाई है। उसका कारण गुजरात में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, डेवलपमेंट को हम बल दे रहे हैं, उसी का नतीजा है कि संभव हुआ है। मेरी सरकार बनी, मैं प्रथम से कह रहा हूं कि मेरा प्राइम लक्ष्य विकास के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। और इस बजट में भी आपको जानकर के आनंद होगा कि कुल बजट का 43% अमाउंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, गरीब आदमी की भलाई के लिए खर्च करने की योजना की हमने। जैसे माल न्यूट्रिशन, हमने 100% बजट में वृद्धि की है। एजुकेशन में हम 3 गुना बढ़ोतरी की है। हेल्थ सेक्टर में हमने क्वांटम जंप लगाया है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, माल न्यूट्रिशन हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था हो, ये सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो आवश्यकता है उस पर हमने बल देते हुए कुल बजट का 43% हिस्सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कामों के लिए लगाना, यह अपने आप में इस सरकार का सामान्य मानवीय की सुखाकारी के लिए कितना कमिटमेंट है इसको दर्शाता है। एक प्रकार से यह बजट जन सुखाकारी का बजट है, जन सुखाकारी के लिए बजट है और जन सुखाकारी के माध्यम से राज्य के सुख को बढ़ाने का प्रयास, इसको लेकर के हम इस बजट में आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में गुजरात ने एक नया कमाल किया है। सारे विश्व ने इसको स्वीकार किया है कि पूरे देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ मुश्किल से 2-2.5% है, जब गुजरात ने करीब 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ किया है। जब इतनी ऊंचाई पर एग्रीकल्चर ग्रोथ को ले गए हैं तब हमें नए सिरे से सोचने की आवश्यकता होती है और इसलिए हम लोग नई एग्री बिजनेस पॉलिसी लेकर के आने का संकल्प किया है। इतना ही नहीं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन को लेकर के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बल देने के लिए इस बजट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से किसान की इनपुट कॉस्ट कैसे और नीचे आए और कैसे कम हो, और इसलिए हमने हमारे क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को भी बनाया है और उसके अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन, उसको भी हम बल दे रहे हैं, जो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट कॉस्ट को कम करने में बहुत बड़ा बल देगी। इस वर्ष हमने एक बहुत बड़ी साहसपूर्ण योजना को लेकर के हम आए हैं।
गुजरात की 40% जनता शहरों में रहती है, महानगर हो, नगर हो, और आने वाले दिनों में 50% पहुंचने में देर नहीं लगेगी। पूरे हिंदुस्तान भर से रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए गुजरात में लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में शहरों में और अधिक सुविधाएं बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। शहर आधुनिक में हो, शहर व्यवस्थित हो, शहर के गरीब से गरीब आदमी को सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, इसको ध्यान में रख करके हम एक होलिस्टिक अप्रोच, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अप्रोच हमने लिया है और 7,000 करोड़ रुपयों का एक पैकेज शहरी जीवन में बदलाव लाने के लिए, वहां की सुविधाओं में बदलाव लाने के लिए करने का हमने तय किया है। अब जैसे जूनागढ़ महानगर है, हमारे प्रदेश का वो सबसे छोटी आयु का महानगर है, सबसे आखिर में जूनागढ़ महानगर बना। इस बजट में हमने इतनी बड़ी योजनाएं उसके लिए लाए हैं, जिसके कारण जूनागढ़ का विकास आने वाले 25 साल तक एक नमूनारूप विकास होगा। और जूनागढ़ एक प्रकार से गुजरात के टूरिज्म का तीर्थ क्षेत्र जैसा है। गुजरात के टूरिज्म क्षेत्र की जितनी बातें हैं, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे समुद्र किनारा हो, चाहे बुद्ध टूरिज्म की बात हो, चाहे गिर के लायन हो, चाहे गिर पर्वत हो, सारी चीजें जूनागढ़ में है। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सोरठ विकास का एक पैकेज दिया है और इस स्वर्णिम जयंती सोरठ विकास की योजना करीब 600 करोड़ रुपए उसमें लगा करके हम जूनागढ़ को टूरिज्म क्षेत्र के दृष्टि से गुजरात का की टूरिज्म की राजधानी के रूप में हम विकसित करना चाहते हैं। और मैं मानता हूं वो सोरठ के जीवन में आर्थिक उपार्जन का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा, ये मुझे लगता है। और उस दिशा में भी हम इस स्वर्णिम जयंती सोरठ विकास योजना लेकर के आ रहे हैं। सिक्योरिटी को हमने बल दिया है। 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है। कोस्टल सिक्योरिटी को हमने विशेष रूप से प्रावधान किए हैं और उसके लिए आवश्यक नए संसाधनों को खरीदना होगा, नई टेक्नोलॉजी को लाना होगा, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी, नए नए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। उन सब के लिए कोस्टल सिक्योरिटी को हम बहुत बड़ा बल देने जा रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा बल दिया है, विशेष करके ग्रामीण जीवन के विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा गांव के गरीब विद्यार्थी को अच्छे से अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उस पर हमने बल देने का प्रयास किया है। एक प्रकार से एक गुजरात के जन सुखाकारी का बजट है। गुजरात के आने वाली कल को और अधिक समृद्ध करने वाला ये बजट है। ये आधुनिक गुजरात का निर्माण करने वाला बजट है। ये बजट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूरे हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों को पार करने के एक संकल्प को लेकर के चलने वाला बजट है। मैं विश्वास करता हूं ये बजट गुजरात की भावी विकास यात्रा को और अधिक तेज गति देगा।